आप ठीक तो है ना? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने कमरे से आवाजें सुनी, इब्राहिम नूर से कह रहा था कि उसने खुद इसे खिड़की से नीचे फेंका। मैंने कैसे उस पे यकीन कर लिया बाबा, कैसे कर लिया? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नूर, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मुझे सही तरह से जानती भी नहीं हो, फिर भी मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मेरी तरफ देखो, औरत को किसी भी हालत में मुश्किल में फंसी हुई औरत की मदद करनी चाहिए। जो कुछ मैंने झेला वो मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी झेलो मेहर। तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपको भी मुश्किल में डाल दिया मैंने। बस करो मेहर, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दे बाबा। ठीक है, रो मत। बैठ जाओ बेटा। नूर साहिबा, आपको ये सब कैसे पता चला? कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ हैं? एक बार बातों में इसने बताया था कि वो यहाँ शादी करना चाहती है। बस मैंने सोचा यहाँ देख लूं। काश कि आप पहले मुझे फोन करती। अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ होंगे। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर आई कैसे? अपनी गाड़ी से आई हूँ, मगर मुझे जाना होगा। मेरी रोहान से भी अब तक बात नहीं हुई नहीं, है। आप बेफिक्र रहिए। अब मैं आपको छुड़वा दूंगा और मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी ले जाएगा। इसकी जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज नूर, हमारे साथ चलो। चलो चलो, सब यहाँ से निकलते हैं। रात काफी हो गई है, मैं हम चलना छोड़ चाहिए। देंगे तुम्हें। आ जाओ, चलो। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? मैं हमीदी ताशान का बेटा हूँ, कुछ गलत करने की कोशिश मत करना। ये तुम्हें अख्तरुल साहब की बेटी से गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं इसका गला घोट दूंगा। गाड़ी रोको जल्दी, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा छोड़ दो यार, मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। बाबा जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आइए बाबा प्लीज। नूर साहिबा की कार इनके घर पे पहुंचा दो, ठीक है? ठीक है सर। नूर फातिमा, मैं आपके बाबा के पास छोड़ाता हूँ आपको। मैं समझी नहीं। मैंने अभी आपके बाबा से बात की है। मैं बस अभी आता हूँ। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। जी हेलो। सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, माफ कीजिएगा रात के इस पहर आपको तंग किया। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? जी जी बिल्कुल, मेहर मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर परेशान मत होइएगा प्लीज। नूर फातिमा भी हमारे साथ है। कैसे? कहाँ पर हैं आप लोग? पोलेनेस की गांव में। इब्राहिम मेहर को यहाँ लाया था। नूर फातिमा ने हमसे पहले ही उसे ढूंढ लिया। ये क्या कह रहे हैं?
उसका शौहर कहाँ पर है? क्या वो अकेली आई थी? जी वो अकेली आई थी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसको सही सलामत छोड़ूंगा आपके पास। कहीं उस कमीने ने मेरी बेटी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, नूर बिल्कुल ठीक है। और उस इब्राहिम को तो मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। अर्तुल साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मेरी बेटी को मेरे पास वापस यहाँ ले आए। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ठीक हैं और नूर भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये उन्हें बताना जरूरी लगा, क्योंकि सब कुछ पता चल ही जाना था उन्हें। मैं झूठ नहीं बोल सकता, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? नहीं, आपने सही किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। वो नाराज तो नहीं होंगे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। बिल्कुल भी नहीं महर, रिलैक्स हो जाओ। मैं जाकर अपने बाबा को सब बता दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। हाय, मुझे वुजू करने में काफी वक्त लग गया। दरअसल स्कार्फ की पिन उंगली में चुभ गई थी, फिर सब दोबारा से करना पड़ा। आपको क्या हो गया है? अर्तुल साहब का फोन आया था, महर मिल गई है, वो खैरियत से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुछ बुरा हो गया अब्दुल्ला साहब? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मरियम नूर भी उसके साथ थी। क्या? उस पर महर को ढूंढने का जुनून सवार था। नहीं, हस्बुनल्लाह। आखिर नूर खुद को समझती क्या है अब्दुल्ला साहब? आधी रात को वो वहाँ क्या कर रही थी? कैसे पता चला? कैसे ढूंढ निकाला? अर्तुल साहब उसे वापस यहाँ पर ला रहे हैं, तुम खुद ही पूछ लेना उससे। वो रूहान, वो खुद कहाँ है? पता नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं आप अब्दुल्ला साहब? मैं क्या कह रहा हूँ इस वक्त मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ मरियम। अभी उसे कॉल करती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक नूर नहीं आ जाती किसी को कॉल मत करना तुम। मैं बाहर उसका इंतजार करता हूँ। अल्लाह खैर करे। हाय अल्लाह। परेशान मत हो। नूर, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। मैं रोहान को कॉल कर लूं। घर से निकलते वक्त नहीं बताया था क्या उसे? जब मैं निकली थी तो वो घर पर नहीं था, काम पर गया हुआ था। वो रात में काम करता है ना? जी, उसने बाबा के साथ काम शुरू किया है और साथ साथ वो एक क्लब में गाने भी गाता है। इसका मतलब कि वो आर्टिस्ट फैमिली से है। उसने वो जॉब छोड़ दी है। मेरा मतलब फैसला कर लिया है। बस एडवांस पैसे लिए थे तो इसलिए जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, समझ सकता हूँ। हाँ कहो आदम। सर 1 मिनट बात हो सकती है? कहो, सुन रहा हूँ। इब्राहिम भाग गया। क्या? बाबा, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ, बताओ। उसने अचानक अस्मत पर हमला कर दिया। एक्सीडेंट हो गया, वही मौके से भाग निकला। महमूद को बुला लिया है, वो भी साथ है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, समझ गया। बाकी बात घर जाकर करते हैं। जनाब। क्या कोई मसला हुआ है? नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। महर, तुम यही इंतजार करो, ठीक है? समझ गई बाबा।
नूर, एक दफा फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुश रहो, अल्लाह राजी हो तुमसे। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? तुम भी। नूर फातिमा, आज के बाद तुम्हें जो भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हाजिर हूं। शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूं। नहीं अब्दुल्ला साहब, कैसी तकलीफ? बल्कि हम तो उल्टा नूर के मकरूज हो गए। इसने आज जिंदगी भर का हक अदा कर दिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपने इतनी बहादुर और बाहौसला बेटी की तरबियत की है, इसका बहुत शुक्रिया। आज मेरी बेटी नूर की बदौलत ही बच पाई है। बहुत मेहरबानी आपकी। नूर बेटी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा, फिक्र ना करें। तो फिर आप लोग मुझे भी इजाजत दीजिए, बहुत थक चुका हूँ मैं। आप लोग भी अंदर जाइए, रात भी काफी हो गई और सर्दी भी ज्यादा है। चले मैं चलता हूँ। आप सबको शब बखैर। शब बखैर। ख्याल रखिए, शब बखैर। आओ अंदर चलो। नूर, तुम उस शख्स के पीछे अकेली निकल गई जिसने मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था तुम्हें। माना तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, लेकिन हम पे क्या गुजरती है सोचा है तुमने? मैं तो महर को ढूंढने गई थी बाबा। तुम्हारा उससे क्या लेना देना? घर बैठकर तुम उसके लिए दुआ करती। हस्बुनल्लाह। कैसे बात कर रही है अम्मी? हाँ, आपको क्या हो गया है? आखिर क्यों नहीं समझना चाहती हैं आप? क्या आपको याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तो ये सब मैं कैसे महर के साथ होने देती? उसकी जगह कोई और औरत होती तब भी मैं बचाती। वो जख्म तो आज भी मेरे दिल में ताजा है अम्मी। रात को ख्वाब में वो साया मेरा पीछा करता है। जानते हैं आप लोग, उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो क्या मैं भी दूसरों को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे भी तन्हा छोड़ दिया था? मैंने जो भी किया ठीक किया। चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ, हमें बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी तुमने? और तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? बस मैं जल्दी में निकल गई थी, सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और रोहान उस वक्त काम पर गया हुआ था। क्या उसने अभी तक वो नौकरी नहीं छोड़ी है? छोड़ दी है अम्मी। बस पहले का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसे ही पूरा करने गया हुआ था। लानत हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर। बीवी सड़कों पर रात के अंधेरों में मर्दों से लड़ रही है और वो जनाब नशे में डूबे हुए लोगों के सामने गिटार बजा रहे हैं। क्या उसे तुम्हारा जरा ख्याल नहीं है? मोहब्बत नहीं है तुमसे? वो तो ये भी नहीं जानता कि इस वक्त उसकी बीवी कहाँ पर है। क्या उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है नूर बेटा? उसे पता ही नहीं था अम्मी। अगर जरा भी पता होता तो वो फौरन से आ जाता। यही तो सबसे बड़ा मसला है मेरी बेटी। उसे पता होना चाहिए कि उसकी बीवी किस जगह पर है, किस हाल में है। ला हौला वला कुव्वता। जरा भी अक्ल नहीं है तुम में तो। हस्बुनल्लाह। ये सब क्या है? क्या हुआ है? अल्लाह मुझे सब्र दे। रोहान की कॉल है। लाओ मुझे तो, मैं बात करता हूँ। हाँ रोहान। अब्दुल्ला साहब, नूर फातिमा कहाँ है? वो खैरियत से तो है ना?
उसने मुझे फोन किया था। कोई मसला तो नहीं? बहुत जल्दी उसकी याद आ गई तुम्हें। अब्दुल्ला साहब, साफ साफ बताएं, नूर ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरे पास है। तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। बाबा, अब भी नाराज है ना आप मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? बाबा, मैंने बताया ना, मुझसे गलती हो गई। बेटी, जब मैं तुम्हें डांटता हूँ या मना करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन तुमने फिर भी गलत कदम उठाया। इब्राहिम ने मेरे साथ हमेशा अच्छा रवैया रखा बाबा, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो इस तरह का इंसान है। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तो उसका असल चेहरा देख लिया ना तुमने? काश के ये सब ना होता बाबा। काश के, काश के। मगर याद रखो, कभी कभी एक झटका नसीहतों से बेहतर होता है। चलो अब जाके आराम करो, बहुत थक गई हो। आप भी तो थक गए होंगे। जब से तुम मिल गई हो मेरी सारी थकन उतर गई मेरी जान। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे बाबा। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। इंशाअल्लाह उम्मीद है नूर भी वक्त से पहले संभल जाए। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो? तरस आता है मुझे उस पर। देख लेना, उसका शौहर उसके साथ नहीं है और ना पूछता है उसे, और उसकी अम्मी बाबा भी उसे कुछ नहीं कहते। देखो, नूर के सामने ऐसी बात बिल्कुल मत करना, उसका दिल दुखेगा। जाहिर है बाबा, वो बहुत अच्छी है और वो बिल्कुल ये सब डिजर्व नहीं करती। ठीक कहा। चलो ठीक है, शब खैर, बल्कि सुबह बखैर। ख्याल रखिए बाबा। आ सकता हूं सर? आ जाओ आदम। बताओ क्या हुआ? इब्राहिम का कुछ पता चला क्या? कोई खबर है उसकी? वो नहीं मिला सर। जाहिर है माँ बाप ने छुपा लिया होगा उसे। नाकाबिले यकीन। उसने अचानक से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया था। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जब होश आया तो एक्सीडेंट हो चुका था। ये तो और बुरा हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि उसे जेल भिजवा दूंगा, मगर उसकी हिम्मत तो देखो, तुम दोनों को चकमा देकर भाग गया। अब कल को वो आजाद होकर बाहर फिरेगा, बल्कि दोबारा नूर या महर के पीछे ना आ जाए। वो तो बिल्कुल पागल हो चुका है सर। जब वो ये सब कर सकता है तो समझो दिमागी तवाजुन कब का खो चुका है। अच्छा खैर, तुम जाओ और उसके घर वालों से बात करो। मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए तुम ही समझा दो। कहो कि अपने बेटे को काबू में रखे, और ये भी कह दो कि मैं ये मामला छोड़ने वाला नहीं। तो बेहतर है कि उसी हिसाब से चले। समझा देना ये उन्हें। ठीक है सर। अच्छा रुको, महर को इब्राहिम के भाग जाने का इल्म ना हो। सिक्योरिटी सख्त कर दो, एहतियात जरूरी है। मैं अब्दुल्ला साहब से कल बात कर लूंगा, उन्हें भी समझा दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। मैं भी नहीं जानता। नूर फातिमा, तुम वहां क्यों गई थी? दरअसल मैंने तुम्हें कॉल की थी। जब तुम सारी रात क्लब में गिटार बजाओगे तो ये खुद ही जाएगी ना। ये दरअसल आखिरी बार था। तुम ठीक तो हो ना नूर? सच बताओ। नहीं, क्या ये ठीक नजर आ रही है? बेटा, तुम्हारे सुपुर्द मैंने अपनी बेटी की थी। शादी कोई खेल तमाशा नहीं, और तुम्हारा ये स्टेज का शौक समझ नहीं आता मुझे। मैंने एडवांस पैसे लिए हुए थे, इसीलिए गया। रोहान, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात गौर से सुनो।
जब तक तुम अपनी अकल ठिकाने ना ले आओ तुम दोनों इसी घर में रहोगे। क्या? अब्दुल्ला साहब, मेरा मतलब ये कैसे मुमकिन है? यानी हमारा अपना घर है, किराया देता हूं मैं दे दूंगा। देखो हम किस हाल में पहुंच गए। मेरी बेटी जो कभी घर से इजाजत के बगैर निकली तक नहीं, वो आधी रात को निकलकर हीरो बनने चल पड़ी है। इसका शौहर इसके साथ तक नहीं था। अगर कुछ हो जाता इसे। कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह ने बचाया। मुझे तो मेरी बेटी सड़क पर मिली ना। क्या हमें अपनी जान हथेली पर रखनी होगी ताकि तुम शराबियों को गाना सुना सको? मरियम, तुम नूर का कमरा तैयार करवा दो। ठीक है अब्दुल्ला साहब, चलो बेटी। नूर फातिमा, तुम कहीं नहीं जा रही। शुक्रिया आपकी पेशकश का, मगर हम लोगों का अपना घर है। अब तक हर बात मानी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। मैं आपकी कठपुतली नहीं। जो आप मेरे साथ ऐसा करें। चलो नूर फातिमा। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, लेकिन नूर यहीं पर रहेगी। याद रखें, नूर अपनी मर्जी की मालिक है। ये ना मेरा मामला है ना आपका। ये वहीं रहेगी जहां इसे रहना चाहिए। हम शादीशुदा हैं। हमारा घर और हमारी जिंदगी अलग है। तुम्हारी जिंदगी अगर नॉर्मल होती तो कोई कुछ ना कहता, लेकिन तुम शर्मिंदा होने के बजाय बदतमीजी कर रहे हो। नूर, मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। चलो। नूर बेटी, ये क्या है? कुछ अंदाजा है क्या कर रही हो? क्या अकल पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी? मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी बाबा। जानते हैं तुम्हारे शौहर को तुम पर कयामत बीत गई और इसे खबर तक ना हुई। जब तुम जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो ये स्टेज पे गिटार बजा रहा था। आप हाथ से बढ़ रहे हैं अब्दुल्ला साहब। जब हमने शादी की थी तो एक दूसरे की जिंदगियों को जानते और कबूल करते थे, और आप देख रहे हैं कि नूर को कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो है, मगर ये तुमसे कुछ नहीं कहती। नूर, अगर तुम इस घर से बाहर गई तो समझना मेरे दिल पर चल के गई हो। बाबा ऐसा मत कहे ऐसा। ये मेरा आखिरी फैसला है नूर। नूर बेटा, अपने बाबा का दिल मत दुखाना। हम तो घर में सब सो रहे थे और यहाँ अचानक कयामत आ गई। नूर आपा की पता नहीं क्या हालत होगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा ठीक नहीं, सारी रात जागते रहे। तो मतलब नूर वाकई महर के पीछे गई थी? मैं भी होती तो ऐसा ही करती, नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता मैं तुम्हें। और ये रूहान कैसा आदमी है? सुबह घर आना, रात भर बाहर रहना, किसी को पता ही नहीं है कुछ। तुम्हारे बाबा भी यही कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके रात भर बाहर रहने की वजह पैसे कमाना है। कंपनी में जॉब दी तो है उसे, इसके अलावा क्या करें?
मुझे अच्छी तरह पता है कि वो क्या करता फिर रहा है और क्या नहीं। रोहान ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। नूर आपा से बहुत मोहब्बत करता है वो, और जो लोग रातों को बाहर नहीं जाते वो कौन से कम है, तो उसे जज मत करो। ये तुम्हारी बात कर रही है अजलान। तुम्हारे बाबा आ गए, आराम से बात करो। आप सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। मैंने ऑमलेट बनाया आपके लिए, खाएंगे ना? नहीं मरियम, मेरा मैदा ठीक नहीं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सवेरा देख रही हूँ तुम उमर पर खास मेहरबान हो रही हो। अरे ये मेहमान है ना, इसलिए। तुम भी लो जिमल। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। वैसे मुझे खुशी है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे भी। जब मासूम बच्चा दरमियान में हो तो दिलों में कदूरत नहीं रहती। शुक्र है अजलान ने भी आखिरकार अक्ल से काम लिया। सच में यार, उनकी अकड़ का तो कोई निशान तक नहीं रहा। मुझे लगता है इसमें तुम्हारा भी यकीनन कोई हाथ है। थोड़ा सा। अजलान मुझसे बात करना चाहता था, मतलब मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद ही आ गया था। वो मशवरा लेना चाहता था मुझसे और उसने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो बस मैंने अपनी राय दी थी। उसने माना कि उससे गलतियां हुई हैं और वो उन्हें सुधारना चाहता है, बस इतनी सी बात थी। यही सबसे बड़ी बात है। उसने मुझसे किचन में कुछ इस तरह की बातें की कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मुझे उस पर तरस आ गया। सच में? काफी परेशान था वो। मुझसे जो कुछ भी कह रहा था वो उस पे सच्चाई और खुलूस था। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। पता नहीं वो वाकई वो सब कर पाएगा भी या नहीं। बस दुआ को खुश रखे, मेरे लिए यही काफी है। उसे अच्छी तरह पता है कि अब वो किसी गलती की गुंजाइश नहीं रखता। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अब ऐसा कुछ भी ना हो। देखो ना, और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपनी औलाद के लिए ऐसा कुछ भी सहे। अब ये उनका मामला है मेरी जान। खैर होगी सब। ओके, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आज तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ खास नहीं उमर, बस मेरी एक शूटिंग है, उसके बाद दुआ से मिलने जाऊंगी। हाँ बेटा, ये अच्छा करोगी। साथ ही ये भी दिखा देना कि दिल में तुम्हारे कोई रंजिश बाकी नहीं। आप भी चले? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है। और जिमल? मॉम मेरी आज क्लास है। ओके, फिर अगली बार सही। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। शूटिंग के दौरान मैं आकर देख लूंगा। मतलब तुम मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं मेरी जान। क्या मैं जुल्कर से बात करूं अब्दुल्ला साहब? अब हमारी सारी परेशानियों के बीच जुल्कर भी आ गया। कर लो, जो दिल चाहे करो। तुम जिस बात पर अड़ जाती हो वो करके ही दम लेती हो। जुल्कर का मामला क्या है? उसे घर के काम के लिए रख लेते हैं। क्या? कहा यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ क्या करेगा? तुम जानती हो वो सब कुछ कर सकता है। हमें नहीं पता कि हयात कब आएगी, और ये भी नहीं जानते कि उसकी भांजी कब तक आएगी। तब तक जुल्कर मेरा ड्राइवर भी हो सकता है, खिड़कियां साफ कर देगा, बाहर के काम भी देख लेगा। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे भी सुमैया अम्मी उसके बारे में ज्यादा खुश नहीं थी। तो ये बात है। तो तुम ऐसा करो, उसको यहीं भेज दो फिर। चलो अब चलना चाहिए हमें। तो क्या आप चाय भी नहीं पियेंगे? ऑफिस में पी लूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नूर? मैं वाकई अभी तक समझ नहीं पाया। तुमने ये सब कैसे कर लिया? देखो, तुम्हें कुछ हो जाता, कुछ तो सोचती। आई एम सॉरी, ठीक कह रहे हो। मैंने बस डिसाइड किया और फौरन निकल गई। सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। तुम जानती हो तुमने मुझे किस पोजीशन में ला खड़ा किया है? मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने अटेंड ही नहीं किया। उस शोर में मैं कैसे सुनता नूर फातिमा? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फोन बैक स्टेज छोड़कर जाता हूँ, और फिर सबके बाद मैं एक लापरवाह शौहर साबित कर दिया जाता हूँ। मैं अपने बाबा से बात करूंगी। और क्या बात करोगी जरा बताओ? उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू में रखा। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूं नूर। वो अपनी औलाद पर जितना भी गुस्सा करे, लेकिन मुझसे उस लहजे पे बात नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि तुम जाओ बीबी को यहीं छोड़ दो? उस वक्त तो मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था। रिलैक्स हो जाओ। बाबा की बात दिल पे क्यों ले रहे हो? रोहान वो परेशान हो गए थे। बाबा हमसे मोहब्बत करते हैं। बरसों में उनके साथ रही, फिर शादी हुई, फिर ये इब्राहिम वाला मामला। इसी फिक्र की वजह से वो ऐसे हो गए लेकिन हैं। नूर, वो हमें कम से कम बच्चा तो ना समझे।
क्या हम अपनी मर्जी से फैसले भी नहीं कर सकते? क्या हमें हर बार उनकी हाँ में हाँ मिलानी है? तुम अपने बाबा के मिजाज की आदी हो सकती हो, लेकिन नूर फातिमा मैं नहीं हो सकता। देखो, मैं भी तुम्हें समझती हूँ। हमारी फैमिलीज अलग हैं और तुम जानते हो कि बाबा हमारे सर का ताज हैं। रोहान, कल रात मैंने बाबा के खिलाफ जाके तुम्हारे साथ आना कबूल किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, समझना चाहिए तुम्हें। मगर तुम वहां रह थोड़ी जाती। लेकिन वो मुझसे यही तवक्को रखते थे। बस याद रखो कि मैं हर बात पर बाबा की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और तुम्हें यूं अचानक नहीं जाना चाहिए था नूर, वाकई। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे माफ कर दो। और कितनी बार माफी मांगू रोहान? गौर करो, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें अपनी जैसी औरत बनाना चाहते हैं। कोई कहे बैठो तो बैठ जाओ, कोई कहे उठो तो उठ जाओ, कहे बाहर मत जाना तो ना जाओ। देख लिया ना तुमने, अपनी मर्जी से जरा सा पहली बार कदम क्या उठा लिया, सबने ही तुम्हें रोक दिया और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया क्या? हाँ रोहान, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना। देखो, हम हर बातचीत से सुलझा लेते हैं। इस मसले का हल भी हम निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना? कोई मुझसे हिसाब नहीं ले सकता नूर फातिमा, खास तौर पर नाहक इल्जाम पर नहीं। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं वहां गया और वहां बात की, और फिर जो कुछ मैंने सुना उसने तो मुझे हिला दिया। तुम्हारे घर वालों के हिसाब से अगर मैं तुम्हें कमरे में कैद कर देता तो बेहतरीन शौहर होता। प्लीज रोहान, बात को मत बढ़ाओ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुमने सुना भी था कि बाबा ने सुबह सवेरे मुझसे क्या कहा? सुना, और हाँ, तुम ठीक हो। मैं खुद तुमसे ज्यादा अपसेट हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज समझो। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, अब अपने काम पर जाओ, देर ना हो जाए, ठीक है? और तुम? मैं इस वक्त कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी का मुंह देखने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज रोहान, ऐसा मत करो। यार नूर, मैं अभी वाकई ही नहीं जा सकता। सब 1000 सवाल करेंगे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मेरा दिल नहीं है, किसी को भी जवाब नहीं दे सकूंगा। क्या वाकई तुम जॉब छोड़ दोगे इस बात पर? ये तो काम है, फॉर गॉड सेक। चलो आओ, तैयार होते हैं, चलते हैं। पहले माइंड फ्रेश करने की जरूरत है मुझे। क्या कुछ वक्त दोगी मुझे? ओके? ठीक है।